हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस ग्रुप ऑफ स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम जिस टॉपिक को ले रहे हैं वो आपका चैप्टर है कोशा जीवन की मौलिक इकाई, क्लास 9। ठीक है, इसमें हम मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है उनके बारे में, यानी बहुविकल्पी जो प्रश्न है उनको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, राइबोसोम्स किसकी सतह पर पाए जाते हैं। तो बेटा राइबोसोम्स क्या होते हैं? पहले तो राइबोसोम्स आपके जब हम प्रोकैरियोटिक प्लांट सेल के बारे में, पादप कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था कि राइबोसोम्स क्या होता है कि आपको पॉइंट इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से पॉइंटेड संरचना पाई जाती है जो कि राइबोसोम्स कहलाती है। राइबोसोम्स क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक आपका राइबोसोम्स 70S टाइप का होता है और एक 80S टाइप का होता है, ठीक है ना। और राइबोसोम्स का काम क्या होता है? राइबोसोम्स जो होते हैं वो क्या रहता है मेन आपका, तो उसमें कोशिका में क्या करते हैं, उसको स्मूथ या रफ, ठीक है ना, स्मूथ माने सतह चिकनी बनाते हैं, या खुरदरी चिकनी करने का इसमें रहता है। तो इसमें आपका क्वेश्चन है कि राइबोसोम्स जो है वो किसकी सतह पर पाए जाते हैं? कोशिका भित्ति पर, गुणसूत्र की सतह पर, कोशिका कला की सतह पे, या अंतर्द्रयी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उसमें। तो आपका आंसर क्या होगा? अंतर्द्रवी जालिका में की सतह पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। जिस सतह पर ये उपस्थित होते हैं वो सतह चिकनी सतह कही जाती है, जिसमें उपस्थित नहीं, सॉरी गलत होगी, कि जिसमें ये नहीं पाए जाते हैं, नहीं उपस्थित होते हैं, वो क्या होती है? चिकनी होती है सतह। और जिसमें ये उपस्थित होते हैं वो खुरदरी सतह पाई जाती है, क्योंकि वो जो लेयर होती है वो क्या रहती है? वो स्मूथ ना होके रफ लेयर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति बनी होती है कि पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, राइबोसोम्स की, प्रोटीन की, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी पादप भित्ति की कोशिका होती है वो आपकी बनी होती है सेलुलोज की, ठीक है। अब है एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसका निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन में गोल्जी काय, लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या राइबोसोम्स में। तो एटीपी का फॉर्मेशन क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि एटीपी जो होती है वो कोशिका की एनर्जी का निर्माण करती है। तो आपका एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर का रंग लाल एवं फूलों के विभिन्न रंग कौन से लवक के कारण होते हैं? तो ऑप्शन में आपका है हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, या प्लास्टिडोसिन। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वर्णी लवक। वर्णी लवक का काम होता है कि ये कलर देते हैं, ठीक है। हरित लवक जो होता है ये केवल हरा रंग देता है, जबकि वर्णी लवक जो होते हैं ये लाल, पीला, ठीक है, ये कलर प्रदान करते हैं पदार्थ को। और अवर्णी लवक होते हैं वो कोई भी लवक कलर नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जल अपघटनी एंजाइम्स भरे रहते हैं कि जल अपघटनी जो एंजाइम्स होते हैं किस में होते हैं? राइबोसोम्स में, लाइसोसोम्स में, केंद्रक में, या लवक में। तो आपका इसमें आंसर होगा लाइसोसोम्स में। आपको पता होगा कि लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है, ठीक है ना। लाइसोसोम्स को क्यों? क्योंकि इसमें क्या रहते हैं, आपके जितने भी एंजाइम्स और आपके अपघटने वाले पदार्थ इसमें भरे होते हैं कि अगर वो थैली फट जाएगी तो जो आपका सेल है उसमें उपस्थित जो और भी दूसरे ऑर्गन्स हैं उनको ये अफेक्ट करेगी, उन्हें वो डैमेज कर देगी, नष्ट कर सकती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रक की खोज किसने की? ऑप्शन में है रॉबर्ट ब्राउन, सिंगर, मुलर, अल्टमान, ठीक है। तो केंद्रक की खोज आपकी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसमें इन्होंने क्या किया था कि जैसे आपका छत्ता होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता होता है, इसमें इन्होंने कुछ इस तरह से छोटे छोटे इस ब्रैकेट्स देखे। इसका इन्होंने फिर अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में इन्होंने कहा कि इसे कोशा नाम दिया, ठीक है ना, कोशा नाम दिया।
तो कोशा नाम देने के बाद में पूरा ये प्लांट सेल का इन्होंने स्ट्रक्चर किया, इस तरह से कोशा की खोज हुई। कोशा की खोज होने के बाद में क्या था कि उसी में एक कोशा के अंदर पॉइंट पाया गया, उसका जब उन्होंने अध्ययन किया तो उसका नाम क्या दिया, केंद्रक नाम दिया। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की, केंद्रक की। अब है प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, ऑप्शन में है अंग, केंद्रक, ऊतक, कोशिका। तो इसमें जो भी जीवधारी है उनकी क्या है, कोशिका। ठीक है ना, कोशिका जो होती है, कोशिका में ही डिवीज़न होता है, तभी आपकी क्या होती है, ग्रोथ होती है, तभी कोई भी पौधा की बात करें तो वो लंबाई में बढ़ता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि प्रत्येक जीवधारी की जो सूक्ष्मतम इकाई है वो क्या है, कोशिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में कौन भाग लेता है, ऑप्शन में है संदेशवाहक mRNA यानी मैसेंजर RNA इसको हम कहेंगे, स्थानांतरण RNA यानी ट्रांसफर RNA tRNA, ये आपका DNA व RNA। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा क्या होगा, mRNA यानी मैसेंजर RNA, ये आपका प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। आनुवांशिक गुणों के वाहक, या वाहक माने एक जनरेशन से या एक जगह से दूसरी जगह जो ले जाते हैं उनको वो बोलते हैं वाहक। ऑप्शन में है DNA, RNA, गुणसूत्र या राइबोसोम्स। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा क्या होगा, गुणसूत्र। ठीक है ना, गुणसूत्र जो होते हैं ये आपके कितने, मनुष्य में कितने होते हैं, 46 होते हैं। इनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, यहाँ पर इस तरह से पॉइंटेड में जीन उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, इस तरह से ऐसे क्रोमोसोम्स गुणसूत्र होते हैं जिन्हें इंग्लिश में हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, इसमें ये जीन उपस्थित होते हैं। ठीक है, और ये जो जीन ही होता है, जीन की वजह से ही क्या रहता है, माता पिता के जो गुण कैरेक्टर होते हैं वो आप उनकी संतानों से मिलते जुलते हैं। तो ये क्या रहता है, गुणसूत्र ही में जीन उपस्थित होता है और जीन में DNA उपस्थित होता है और ये क्या करता है, वाहक का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइबोन्यूक्लिक अम्ल में थायमिन के स्थान पर होता है, ऑप्शन है ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और एडेनिन। अब बेटा ये समझने से पहले ये पता होना चाहिए कि जो आपका राइबोन्यूक्लिक अम्ल है वो प्रेजेंट किस में होता है, RNA में प्रेजेंट होता है। हमारे RNA में क्या रहता है कि जैसे जो DNA होता है, DNA में मेन आपके साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और थायमिन, ये 4 बेस पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपका क्या होता है कि RNA में इस थायमिन की जगह पे क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, ये 3 तो रहते हैं लेकिन थायमिन को हटके यहाँ पे क्या आ जाता है, यूरेसिल। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि थायमिन यानी T की जगह पे के स्थान पे क्या होगा, तो वो हमारा यूरेसिल होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि DNA में आपके क्या पाए जाते हैं, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और थायमिन, लेकिन RNA में क्या पाया जाएगा, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और यूरेसिल, थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का आविष्कार किया था, अभी हमने किसकी बात की थी, क्या इसके बाद कोशिका का, यहाँ पर कोशिका का आविष्कार रॉबर्ट हुक ने किया था। ध्यान रखना, पहले हमने किसको डिस्कस किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, केंद्रक का किया था। बहुत कन्फ्यूज़न होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का किया था और कोशिका का किसका किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कोशिका की कोशिका कला होती है, कोशिका की जो कोशिका कला होती है किसकी होती है, पारगमन होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसमें पदार्थ आ जा सकते हैं, या पूरी तरह से नहीं होती है, या फिर पूरी होती ही नहीं है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें आपका क्या होगा, बी ऑप्शन, क्योंकि वो पूरी तरह से पदार्थ ना इस पार जा सकते हैं ना पूरे पदार्थ एक पार्ट से दूसरे पार्ट आ सकते हैं। अब है राइबोसोम का कार्य है, राइबोसोम का क्या कार्य है, पहला श्वसन, दूसरा प्रोटीन संश्लेषण, थर्ड ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, फिर है कोशिका विभाजन। तो अभी मैंने बताया था राइबोसोम्स 2 तरह के होते हैं, प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया भी है प्रोटीन संश्लेषण, तो राइबोसोम्स क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेगा। ठीक है,
नेक्स्ट है, कोशिका में श्वसन कोशिकांग होते हैं। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम या गोल्जी का है। श्वसन कोशिकांग मतलब जिनके द्वारा वो श्वसन करते हैं, तो वो क्या रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ये एनर्जी का भी इसमें एनर्जी बनाने में भी एटीपी का भी रहता है, और ये श्वसन कोशिकांग भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रक की खोज किसने की थी इसको, तो यहाँ पर ब्राउन। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अंगुली सदस्य संरचनाएं कहलाती हैं। ठीक है, देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया आपका होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरह से ये आपकी होता है, तो यहाँ पर आपका क्या रहता है, इस साइड में इस तरह से ये जो बना है यहाँ पर इस तरह से ऐसे ये रचनाएं पाई जाती हैं। तो वही पूछ रहा है कि ये रचनाएं क्या कहलाती हैं। ऑप्शन में सिस्टर्नी, क्रिस्टी, मैट्रिक्स या पुट्टिकाएं। तो ये बेटा कहलाती हैं क्रिस्टी। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, उंगली की तरह जो संरचना होती है इन्हें कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है, इसमें मेन आपका इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपके MCQ हैं वो आपके मेन ये हैं। तो इसमें मैंने जो इस रिलेटेड टॉपिक से कॉन्सेप्ट था उसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, इन्हें अच्छी तरह से समझिएगा और कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है।